ये वाले चीफ जस्टिस भी थे, तो ये दरख्वास्त कोई सुन ही नहीं रहा था। 1.25 साल से नहीं सुनी, लेकिन एकदम दरख्वास्त आती है जनाब कि आप अपील सुन लें सज़ा के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी हम सज़ा के खिलाफ जो अपील वाला केस है वो सुन लेते हैं, जो सज़ा मुअत्तली वाला उसको हम बर्खास्त कर देते हैं, उसको फारिग कर दिया। वो दरख्वास्त ही मुस्तरद कर दी जहां पे इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली होनी थी। अब इस फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब के वकला ने कहा जी हम अपील करना चाहते हैं। अब ये उनका हक भी है कि हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जहां वो चाहें वो अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अपील दायर करने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा इमरान खान साहब के पास और वकालतनामे पे दस्तखत करके इमरान खान साहब से इजाज़त लेकर आना पड़ेगा। अब वो बार बार बताते हैं अदालत में कि जनाब अपील दायर करनी है आपके फैसले के खिलाफ, लिहाजा मेहरबानी करें इमरान खान साहब से वकालतनामे पे दस्तखत करवाने दें। तो वहां जज साहब ये कहते हैं कि नहीं वो आपका अपना मसला है, हमारा मसला नहीं है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ होने वाले एक फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहती है, वहां पे जज साहब कहते हैं कि जनाब वकालतनामे पे दस्तखत कराना आपका अपना मसला है। और अब जज साहब ने एक और फैसला जारी कर दिया है जहां वो अब सजा सुनाना चाहते हैं इमरान खान साहब को। तो ये जनाब अब अलकादर वाला केस है, हैरान कुन सूरत हाल है। इसको बहुत सारे जर्नलिस्ट उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन एहतशाम कियानी साहब ने बहुत शानदार रिपोर्ट किया। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकबर राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच को बार बार बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद करके अपीलें सुनने के फैसले के मुतासरा हैं और अपील दायर करना चाहते हैं कि जनाब आपने ये क्या किया, क्या फैसला दिया आपने, जो कैदी का बुनियादी हक है। लेकिन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अपील के लिए वकालतनामे पर दस्तखत करवाकर नहीं दे रहा। लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं की और जब ऑर्डर लिखवाया तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को यह कहा कि ये जो मेरा वाला केस है ना, जिसमें मैं सजा दोबारा देना चाहता हूं, इसमें आप वकालतनामे पर दस्तखत करवा दें। अंदाजा करें, एक ही जज है, एक ही अदालत है, उसी अदालत में केसेस लगे हुए हैं। वकील कहता है जनाब ये वाला जो केस है इसमें मैं इमरान खान के वकालतनामे पर दस्तखत करवाना चाहता हूं। जज कहता है नहीं, मेरा मसला नहीं है ये। वो वकील कहता है जनाब आप इजाजत दें, मैं वकालतनामे पर दस्तखत करवा के ले आऊं, मैं अपील करना चाहता हूं। जज कहता है नहीं, मेरा मसला नहीं है। लेकिन दूसरे ऑर्डर में वही जज कहता है कि जनाब वकालतनामे पर दस्तखत करवाएं क्योंकि इस केस में मैंने सजा देनी है। अंदाजा कीजिए आप, ये हालात है इस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदलिया के। डोगर कोर्ट जो है वो सारा कुछ ऐसा कर रही है जो अदालत को जेब ही नहीं देता, ना किसी जज को ना किसी अदालत को। ये जज ये सोचते नहीं कि इन्होंने मरना है, इन्होंने जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब देना है। अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो ये कैसे बताएंगे कि जज साहब मैंने जिस केस में सजा देनी थी उस पर मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को कहा कि दस्तखत करवा दे इमरान खान के, और जिसमें मैं केस नहीं सुनना चाहता था, जिसमें इमरान खान का कानूनी फ़ायदा था, वहाँ मैंने ऑर्डर नहीं दिया। कैसे जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फेस करेंगे? इन्होंने मरना नहीं है इन लोगों ने। यानी जस्टिस मुनीर, क्या आपको लगता है कि उसके साथ क्या होगा? यानी गलत सजाएं दी गई ना, नाइंसाफी की गई। तो नाइंसाफी करने वाले जज की पकड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ करे, बड़ी खौफनाक सजाएं इनके लिए तो। और इन्हें डर भी नहीं लगता, दुनिया के छोटे छोटे फायदे हैं। एक गाड़ी ले ली, घर ले लिया, थोड़ा पैसा ले लिया और बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा लिए, पाकिस्तान से बाहर छोटी मोटी जायदाद बना ली। इस किस्म के ही फायदे होते हैं ना नॉर्मली, जो इस किस्म के लोगों को मिल जाते हैं। तो क्या है ये सारा यही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा झटका लगता है, हिचकी आती है, इंसान चला जाता है दुनिया से। फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब कैसे देंगे जब वो आपसे पूछेगा कि आपको तो मैंने मुनसफ की कुर्सी पे बिठाया था? तो वहां ये अल्लाह को ये कहेंगे कि मुझे तो आसिम मुनीर ने बिठाया था, अल्लाह मैं तो 15वें नंबर पे था, वो मुझे उठा के पहले नंबर पे लेकर आया। वहां ये बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। एक दफा सोच लें अगर आप ये जुमले मेरे सुने तो, और एक दफा कुरान पाक निकाल के पढ़ें और देखें कि आपके ऊपर कितना बोझ है। अहादीस के अंदर पढ़ें और देखें कि आपके ऊपर कितना बोझ है। आप नाइंसाफी कर रहे हैं। माजी में भी ऐसे जजेस गुजरे हैं, तारीख भी उनको बहुत बुरे लफ्जों में याद रखती है। आप कोई अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखे जाएंगे, आपकी अपनी औलाद आपको बुरे अल्फाज से पुकारा करेगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लें और ये होगा आपके साथ। साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा वैसे हद ही हो गई है। गोया इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिख रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस में वकील की तब्दीली की सूरत में सिर्फ वकालतनामे में दस्तखत करवा के जेल हुक्म दें। उन्होंने कहा जी साहब को थोड़ा सा दिल बड़ा करके लिखना चाहिए था। यह कैदी का हक है, फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है।
और जेल सुपरिटेंडेंट इसका पाबंद है कि वकालतनामे जो भी हैं वो दस्तखत करवाए जाएं। लेकिन जज ने ये नहीं लिखा। जज ने कहा जी मेरा वाला जो फायदा है ना, जो मैंने करना है उसके ऊपर आप दस्तखत करवा के दें, और जो मेरे फैसले के खिलाफ अपील आ रही है उस पर आप जाने, आपका काम जाने, मैं उसके लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं करता, और कहते हैं जाके आईनी अदालत से मिल लो। नाज़रीन, अब गंदम का बहरान बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कर्जों के बढ़ने की रफ्तार में बहुत तेजी से पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है। ये अभी हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि मौजूदा रजीम जिसे आसिम मुनीर साहब कंट्रोल कर रहे हैं, ये समझ आने ही नहीं दे रहा। ये आने वाले वक्त में आने वाली नस्लों तक को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर कितना बोझ पड़ गया है। ये जितना कर्जा आसिम मुनीर साहब और इनके साथियों ने ले लिया है, पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया, और ये इसी रफ्तार से कर्जा लेते चले जा रहे हैं। इन्होंने जीरो बॉन्ड जारी किए, इन्होंने लगभग 80 अरब रुपया लिया, और पाकिस्तानियों को 550 अरब देना पड़ेगा 15 साल के बाद। नाजरीन, इन्होंने वो कर दिया पाकिस्तान की मईशत के साथ कि कोई बहुत बड़ा मईशत दान भी आ जाए ना, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम कुर्बानी भी दे, तो 10-15 साल से पहले पाकिस्तान इस शिकंजे में से नहीं निकल सकता जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। और जितने दिन ये पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में रहेंगे, हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह ये कर्जा ले रहे हैं, जिस तरह ये मईशत को डबो रहे हैं, जिस तरह ये हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क खसारे में जा रहा है, हर गुजरते दिन की कीमत पाकिस्तानियों को महीनों तक चुकानी पड़ेगी। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें। इकॉनमी पर बात होने ही नहीं दे रही है। मीडिया के अंदर इन्होंने ड्रामा लगाया होता है कि पीटीआई के इख्तलाफात के ऊपर कर लो प्रोग्राम, फलाने के स्टेटमेंट के ऊपर कर लो प्रोग्राम, जनाब बरवत ने ये कर दिया इसके ऊपर प्रोग्राम कर लो, उस पर कर लो। भाई असल काम ये है, पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद हो गई, आम आदमी रुल गया पाकिस्तान का। गुर्बत और महंगाई की शरह रिकॉर्ड इजाफे के साथ बढ़ गई है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनके पास काम करने के लिए नहीं है, और हर उम्मीद नौजवानों से छीन ली गई है। सरमाया पाकिस्तान से बाहर निकल रहा है, बाहर से कोई आदमी पैसा पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। और आज पाकिस्तान का मीडिया अवाम के सामने माइक लेकर भी नहीं जा रहा कि अवाम से पूछा जाए कि जनाब क्या सूरत हाल है, आपके ऊपर क्या गुजर रही है। कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आसिम मुनीर साहब अब ईरान जाएंगे। तो खबरें ऐसे आई हैं कि शायद ये दौरा मुलतवी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा खबरें यही हैं कि आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर जाएंगे। जाना तो उन्हें है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और कोशिश यही है कि ईरान और अमेरिका किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच जाएं जहां पे यूरेनियम का मसला और आबनाए हुर्मुज़ का मसला हल हो जाए, और ईरान जो चाहता है उसमें कुछ चीज़ें ईरान को मिल जाएं, और डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग मिले ताकि दुनिया की जान छूटे इस लड़ाई से। उधर पुतिन ने कुछ चीज़ें बताई हैं प्रेसिडेंट शी को, क्योंकि आपको पता है कि पुतिन इस वक्त दौरे पर हैं चाइना के, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट शी के साथ। तो उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें तय पा गई थी और कुछ मामला हल होने के करीब पहुँच गए थे, और ईरान की जो यूरेनियम का मामला है उस पर अमेरिका बहुत परेशान है, और उसका हल एक निकाल लिया गया था। रूसी सदर ने चीनी सदर को ये बताया, और ये जो स्टेटमेंट है ये रूसी सरकारी दफ्तर क्रेमलिन से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि सदर पुतिन ने शी जिनपिंग को